पूर्वोत्तर रेलवे का डंका बज चुका है और हमारे साथ आज हैं विनोद राय जी, केंद्रीय मंत्री जो कहा जाता है, और काफ़ी इनको समर्थन भी मिल रहा है और काफ़ी इन लोगों को बीच में जा के अपना पहचान बना चुके हैं और लोगों को सुख दुख में खड़े रहते हैं। सर पहले स्वागत है पहले पूर्वांचल में। धन्यवाद आपका। देखा जाए तो सर कितना समर्थन मिल रहा है इस चुनाव में? देखिए, समर्थन मिलने का मतलब है, मैं समर्थन का यही समझता हूँ कि कर्मचारियों का काम कराऊंगा तो भगवान हमको उसका प्रतिफल देगा। मैं समर्थन सभी कर्मचारियों का मिल रहा है, पहले भी मिला था, जितने लोगों का मिला था पहले भी अच्छा मिला था। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम रेल कर्मचारियों के सेवक हूँ। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं अपना कार्य और कर्तव्य निष्ठा से करता हूँ। जो भी कर्मचारी 12 बजे रात को या दिन को पूछता है उसका मैं कार्य करता हूँ। अभी रात में ही हमारे पूरे पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर हेडक्वार्टर में बिजली कट गई, 5 बजे से लेकर के आई 7:40 तक गायब रही। रेलवे में ये हाल है, रेलवे का पूरा पैसा जमा होता है, उसके बाद भी बिजली की कटौती हो गई। चीफ मिनिस्टर के शहर में प्राइवेट में लाइट थी और रेलवे जाकर 100% पैसा देता है राज्य सरकार को, और ये कहा गया कि हाइड्रिल से कटा हुआ है, फॉल्ट हुआ है, और आज भी 2-2, 3-3 घंटे लाइट कट रही है। और दीपावली के अवसर पर लाइट कटना ये बहुत बड़ी बात माने रखता है। तत्काल मैंने PCME को, CEE को मैंने मैसेज किया, फोन नहीं उठा उनका। फिर उसके बाद मैंने डिप्टी को बात किया, उनको मैसेज किया, उनके निचले अधिकारियों से मैंने वार्ता किया। 7:40 पर लाइट आया। मैंने वीडियो भी वायरल किया है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे। मेरा काम है कि रेल कर्मचारियों का सेवा करूं, उनके हकों को दिलवाना, और मैं इस चुनाव जो लड़ रहा हूं इस मात्र ही हमारा उद्देश्य है कि किसी भी कर्मचारी को दफ्तरों में ना घूमना पड़े और रेलवे की बोर्ड गाइडलाइन का पालन किया जाए। अच्छा, ये कितने दिन बाद चुनाव फिर से कराया जा रहा है? आखिर क्यों नहीं कराया जा रहा था, इसका रीजन क्या है, और इतने दिन लग गए चुनाव कराने में? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रेलवे बोर्ड के प्लेनम में बैठा था। रेलवे बोर्ड में मान्यता में हमारी संगठन NFIR है। हम महामंत्री NFIR के सामने डॉक्टर राम रघोइया के रखे थे, और वहाँ बोर्ड मीटिंग में मैंने कहा था कि सभी जगहों पर मान्यता में है, इसी रेलवे, अन्य रेलवे और एक जगह 3 रेलवे पर नहीं है। इस नाते चुनाव तत्काल कराया जा, किसी भी कीमत पर कराया जा। लगातार 2-3 प्लेनम में मैंने उठाया, तब जाकर के पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का देन है कि इतने दिनों बाद चुनाव हो रहा है। तमाम कभी कोरोना के नाम पर हटाया गया, कभी चुनाव के नाम पर हटाया गया, इस बार चुनाव हो रहा है। बहुत लंबी लड़ाई की संघर्षों के बाद हो रही है। इतना मतलब इतना दिन के बाद चुनाव होने का जरिया क्या लगता है, क्या है? कोरोना है कि कोई बहाना है? देखिए, कोरोना का बहाना तो था ही। कोरोना का बहाना था कि, और सरकार चाहती थी नहीं कि मजदूर संगठन को समाप्त करना चाहती थी, और मजदूर संगठन को समाप्त करना चाहती, इसलिए तो चुनाव नहीं कराना चाहती थी। अभी भी देखिए, अभी भारतीय मजदूर संघ कहीं पूरे भारतवर्ष में रेलवे की यूनियन में नहीं है। सरकार उनको प्रश्रय दे रही है कि उनका यूनियन आ जाए। 20 साल तक जो चला, 2004 के 20 साल तक न्यू पेंशन योजना UPS चला है, सरकार ने नहीं कुछ किया। और उन्हीं की संगठन जो है, जो सिस्टर संगठन है BRMS की श्रमिक संघ, और वो चुनाव में कूदी है, कहीं जीती नहीं है। उसके बाद भी वोट चाहती है। जब आपकी सरकार ने पेंशन खत्म कर दिया, निजीकरण कर दिया है, तो चुनाव कैसे? सरकार ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से उनको यूनियन में ले आना जाए, और इसी नाते चुनाव टालती रही है, और हम लोग लड़ने के बाद ये चुनाव हो रहा है। अच्छा, आपको चुनाव जिताकर गद्दी पे अगर बैठा दिया जाए तो सबसे पहले मुद्दा आपका क्या रहेगा कि इन भाइयों के लिए? हम आपको बताना चाहते हैं कि चुनाव पर गद्दी पर नहीं बैठना है। हम तो सेवक है, गद्दी पर बैठने की बात नहीं। हम तभी सेवा करते थे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। और हम बताना चाहते हैं, कोई भी मुद्दा अपने घर से कोई नहीं करता है। ये रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है, रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से ही काम होता है। और उस नाते मैं ये पूरा बोर्ड की गाइडलाइन का पालन कराऊंगा, कर्मचारियों को सुविधा दिलाऊंगा। ट्रैक मेंटेनरों को जो 2-2 किलोमीटर लेकर के चलना पड़ता, गैंग हट बनवाने का काम करूंगा, पानी पीने की व्यवस्था का काम करूंगा, उनका ओपन टू वॉल करवाने का काम करूंगा। दफ्तरों में जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सभी कमरे और सभी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सभी प्रमोशन को ऑनलाइन करवाने का काम किया जाएगा। सभी मेडिकल सुविधा को बहाल करने का काम किया जाएगा। यह जीतने के बाद तेजी आ जाएगी, जल्द हो जाएगी। आज भी लड़ रहा हूँ, कराता हूँ, लेकिन उस समय
वह तेजी आएगी जो लोगों को सुनना पड़ेगा और करना पड़ेगा। कभी कभी अधिकारी भी प्रताड़ित होने लगते हैं, जो छोटे वाले अधिकारी हैं वो बड़े अधिकारी से प्रताड़ित होने लगते हैं। आखिर रीजन क्या है, उनके लिए आपने क्या सोच के रखा हुआ है? ऐसा है कि अधिकारी प्रताड़ित हैं, कुछ अधिकारी सज्जन भी होते हैं हर जगह। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ सर। कुछ अधिकारी प्रताड़ित होते हैं। अधिकारी जो छोटे नीचे अधिकारी होते हैं वो लोग प्रताड़ित होते हैं। मैंने आप ही के विभाग का मैंने बताया, एक बंदा मिला हमको बताया कि ये मतलब ऊंचे लेवल के अधिकारी हैं और भला बुरा बोलते हैं। क्या लगता है ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को किसी को शब्दों को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। इससे बहुत मैं सुना हूँ, तमाम ऑफिसर जो हैं उल्टा बोलते हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। वह पूर्वोत्तर रेलवे पर मैं बंद करा दूंगा, एक भी अधिकारी या चाहे कोई भी व्यक्ति उल्टा बोलने का काम नहीं करेगा। उनका सिस्टम बना है, यूनियन का भी सिस्टम बना हुआ है, फोरम बना हुआ है, DRM लेवल पर, फिर उसके बाद जोनल लेवल पर, फिर बोर्ड लेवल पर। तो लड़ने की क्या बात आती है? प्रेम से बातचीत करके नियम कानून से काम कराने की बात होती है, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। अच्छा, इसके पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं कि पहले लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए, ऐसा है कि चुनाव 2007 तक चुनाव नहीं होता। 2007 में चुनाव हुआ था, उस समय भी तमाम यूनियनें लड़ी थी। हम 2011-2010 से जनरल सेक्रेटरी हुए हैं। एक बार चुनाव हुआ था, उस चुनाव में केवल एक यूनियन आई थी हमारे समय में, जब हम चुनाव लड़े थे। एक समय कोई नरमू आई थी, और नरमू आने के मतलब है कि वह उनके बुजुर्ग नेता हो गए हैं, उनको सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन उनको वोट देने का काम लोग करेंगे तो फिर यूनियन गर्त में जाएगी। आप बता दीजिए कि भारतीय रेलवे पर कौन व्यक्ति होगा जो 80 साल के बाद अपने पिताजी से काम कराया होगा? इसी नाते पूर्वोत्तर रेलवे पर दुर्दशा है कि ऐसा काम हो रहा है। यहाँ हर रेलवे पर 14 जोन में 2-2 यूनियनें हैं। यहाँ पर इसी रेलवे, एमई रेलवे पर और एक रेलवे पर और 3 रेलवे पर केवल सिंगल यूनियन रहती है। यहाँ पर काम नहीं हो पाता है। जहाँ पर 2-2 यूनियन है, एक नहीं करता दूसरा करता है। इस नाते पूर्वोत्तर रेलवे पर चुनाव होकर करके और जीत करके आना आवश्यक है पूर्वोत्तर रेलवे। अच्छा, आप जाते हैं वोट मांगने कर्मचारियों से, जो अधिकारी हैं, क्या मुद्दा लेके जाते हैं उन लोगों के पास? क्या वो कहते हैं आप लोगों को? वो कहते हैं हमारी सुविधाओं को बहाल कराया जाए, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारा नेशनल हॉलीडे का पैसा नहीं मिल रहा है, हमको छुट्टी नहीं दिया जाता है, ट्रैक मेंटेनरों को छुट्टी नहीं प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग अगर नहीं कुछ काम करते हैं तो गड़बड़ी होती है। हेलो, क्या लगता है जो अधिकारी इसमें काम करने वाले भाई हैं, क्या लगता है उन लोगों के कोई त्योहार पड़ गया या जो भी काम पड़ गया, क्या लगता है वो अपने परिवार में नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जाना चाहिए, यही तो सिस्टम बना हुआ है। आप हमारे यहाँ एक अर्जित होता है, LAP होता है, एक आकस्मिक होता है, CL कैजुअल लीव होता है। आप उसको देना ही देना पड़ेगा। आप त्योहार के समय में, सब लोग त्योहार मनाते हैं, छुट्टी आप क्यों नहीं देंगे? काम को देखते हुए एडजस्टमेंट करिए, पहले से एडजस्टमेंट करिए। और आप सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर हो रहा है तो जो ट्रैक मेंटेनर वो प्रताड़ित हो रहा है। वो आप देखते हैं लोड लेकर के, कंधे पर लेकर के चलता है और तमाम दुर्घटनाएं घट रही हैं। तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं और उसको रोकने का भी पूरी तरह से विफल है सरकार और प्रशासन विफल है। उसको अमल में ले आना होगा। मैं जीतने के बाद यह अमल कराऊंगा कि किसी भी तरह से दुर्घटना न होने पाए, उसका व्यवस्था बनाया जाए। मैं लड़ सकता हूँ, करने के लिए करा सकता हूँ। ये थे हमारे साथ विनोद राय जी, और काफ़ी इनको समर्थन मिल रहा है इस चुनाव में। आगे आप लोग का राय क्या है बताइए?